हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है ज्ञान सागर भाई प्रेम प्रकाश में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सितंबर माह के सेकंड लास्ट जो वीक है उसके कुछ करंट अफेयर्स 2025 के, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एक अवार्ड को लेकर, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड सिनेमा जगत का भारत का सबसे बड़ा ये पुरस्कार है। तो अब की बार जो घोषणा हुई है 2023 के लिए, वो एक ऐसे निर्देशक हैं जो मलयालम फिल्म के निर्देशक हैं और उनका नाम है मोहनलाल। तो मोहनलाल जो है, पहला क्वेश्चन हमारे पास आएगा मोहनलाल। मोहनलाल को ध्यान रखना ये कि 2023 का, ठीक है, 2023 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अभी जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह होंगे उसमें ये अवार्ड दिया जाएगा। तो मोहनलाल जो है ये एक मलयालम फिल्म, ध्यान रखना, ये जो निर्देशक थे मोहनलाल कौन थे? डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, और हैं किस भाषा में फिल्म बनाते हैं? मलयालम। मलयालम जो भाषा है उसमें ये क्या करते हैं, इन्होंने निर्देशक है ये। तो एक क्वेश्चन ये बन गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसने मिला, तो वो देविका रानी। ऐसे क्वेश्चन भी अब भी आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देविका रानी की अगर हम बात करते हैं तो वो पहली ऐसी पर्सन थी जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। क्लियर। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में आपने टर्म सुना होगा H1B वीजा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर छेड़ा था, ऐसे अब वीजा वॉर छेड़ दिया है और भारतीय लोगों पर जो अमेरिका में जाते हैं उन पे जो है 100 गुना फीस बढ़ा दी है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि जो यूएस है, अमेरिका है, अमेरिका उसने क्या किया है, जो वीजा है ना, ये ध्यान रखना, H1B वीजा, H1B वीजा, इसकी जो फीस है ना, फीस उसमें बढ़ोतरी कर दी है, फीस बढ़ा दी है। और कितनी बढ़ा दी है? 100 गुना कर दी है। 100 गुना फीस जो है वो बढ़ा दी है। और इसका जो मकसद है वो ये है, भारतीय लोगों को चेक करना, उनको रोकना। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अभी जो फीस थी वो थी 88,000, अब 100 गुना बढ़ा दी है तो 88 लाख हो गई है। ये आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। 100 गुना वीजा फीस जो है वो बढ़ा दी है। क्लियर यहां तक। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है, अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सेवक जो ग्रुप है, समूह है, उसकी बात हो रही है, तो उसकी एक आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब उनका एक पहचान पत्र बनेगा। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के लिए पहचान पत्र बनेगा, पहचान पत्र बनेगा। और ऐसा पहचान पत्र बनाने वाला जो पहला राज्य है वो हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु पहला राज्य होगा, पहला राज्य जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए उनकी आइडेंटिटी कार्ड बनाएगा, पहचान पत्र इश्यू करेगा। क्लियर। तो अभी तक क्या पढ़ा है, मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है 2023 का। पहला फाल्के अवार्ड देविका रानी को दिया गया था। अमेरिका ने H1B वीजा की फीस बढ़ाकर 100 गुना कर दी है, 88,000 से 88 लाख कर दी गई है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए पहचान पत्र इशू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु होगा। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। और हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत अभी की गई है। तो स्वस्थ नारी, स्वस्थ नारी और सशक्त, सशक्त परिवार,
ये एक अभियान शुरू किया गया है, ये एक अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान की जो शुरुआत की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत किसने की? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी क्या की है? शुरुआत की है। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में मॉरिशस से एक समझौता किया है सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन के लिए। तो सैटेलाइट, जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट ट्रैकिंग होता है पता करना, ट्रैकिंग स्टेशन, सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन, ठीक है। इसको लेकर भारत ने क्या किया है? एक समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है। और किस देश के साथ किया है? तो वो किया है मॉरिशस के साथ। मॉरिशस के साथ ये समझौता किया है, सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन लगाने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का अर्थात प्राइवेट क्षेत्र का जो तेल भंडार स्थापित करने वाला राज्य पहला बन गया है, देश का, या मैं कह सकता हूं भारत का, देश का पहला राज्य जिसने क्या किया है? प्राइवेट का मतलब होता है निजी, निजी तेल भंडार स्थापित किया है, तेल भंडार स्थापित किया है, ठीक है। और ऐसा राज्य जो पहला बना है वो कौन सा बन गया है? कर्नाटका। कर्नाटक ऐसा पहला राज्य है जिन्होंने ये स्थापित किया है निजी तेल भंडार का। क्लियर? उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नवाचार की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं। तो अभी हाल ही में 2025 का वैश्विक नवाचार सूचकांक इश्यू कर दिया गया है। क्या है क्वेश्चन? वैश्विक नवाचार सूचकांक, इंडेक्स करता हूं, सूचकांक इंडेक्स 2025, ठीक है। ये इश्यू हो गया है और इसमें भारत का जो रैंक दिया गया है वो 38वां है। भारत का कौन सा रैंक है? 38वां रैंक है। क्लियर यहां पर? ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया है और सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन को लेकर भारत ने मॉरिशस से समझौता किया है और देश का पहला निजी तेल भंडार स्थापित होगा कर्नाटक में। और वैश्विक नवाचार इंडेक्स सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंक है वो है 38वां। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अभी और भी हम यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं वो 9 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम अपने 10वें प्रश्न पर, और 10वां जो प्रश्न है वो है, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने जल शक्ति अभियान शुरू किया था। भारतीय सेना ने हाल ही में जल शक्ति अभियान शुरू किया है। अभियान, तो ये किस राज्य में है? अभी आपने देखा पंजाब में बाढ़ आई, बहुत बारिश के कारण बहुत सा पानी वहां पर आ गया था, बाढ़ के हालात हो गए थे और बहुत सी तबाही भी हुई थी। तो ये अभियान शुरू किया था पंजाब में। किसने किया है? भारतीय सेना ने। तो पंजाब में ये अभियान चलाया था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11वां प्रश्न जो है वो ये है कि एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र का जो है उद्घाटन हो गया है। तो क्या है? एशिया का प्रथम या प्रथम महिला कैंसर उपचार केंद्र। और ये जो उपचार केंद्र है इसको नाम दिया गया है अपोलो एथेन। क्या है इसका नाम? अपोलो
एथेन, ठीक है। इसका ये केंद्र का नाम है, ध्यान रखना, अपोलो एथेन। इसका भी क्या है, उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया है, तो न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, नई दिल्ली में। क्लियर, ठीक है। तो एशिया का प्रथम महिला कैंसर उपचार केंद्र, विमेन कैंसर जो है ट्रीटमेंट सेंटर होगा अपोलो एथेन, इस नाम से होगा ये। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला विश्व सागौन सम्मेलन 2025। तो भारत क्या कर रहा है, भारत पहला सागौन विश्व सम्मेलन 2025, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है ये। 2025 इसका जो आयोजन करेगा वो कहां करेगा, केरल में। केरल में इसका आयोजन होगा, देश का पहला सागौन विश्व सम्मेलन, ठीक है। तो एक बार रिव्यू लेते हैं। भारतीय सेना ने जल शक्ति अभियान पंजाब में शुरू किया है। एशिया का प्रथम महिला कैंसर उपचार केंद्र नई दिल्ली में है, जिसका नाम अपोलो एथेन रखा गया है। और देश का पहला सागौन विश्व सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ होगा, केरल में किया जाएगा। तो ये थे हमारे अभी तक के जो है हमने पढ़ चुके हैं यहाँ पर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस सीरीज में हम 15 क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज के वीडियो में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारत में वो कौन सा राज्य है जिसने पहला पीएम मित्र पारक स्थापित किया है। तो ये पहला, मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट, पहला प्रधानमंत्री मित्र पार्क स्थापित करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश में पहला जो है पीएम मित्र पार्क की स्थापना की गई है। उसके बाद हम आते हैं अपने 14वें प्रश्न पर, और 14वां प्रश्न है अहमदनगर जो रेलवे स्टेशन है ना, अहमदनगर रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल दिया गया है। रेलवे स्टेशन इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन, अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है इसका नाम बदलकर, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, और जो 15वां क्वेश्चन है वो ये है कि भारत ने स्विट्जरलैंड को हराकर डेविस कप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो भारत ने स्विट्जरलैंड को हराकर क्या किया है, डेविस कप, जो डेविस कप है ना, डेविस कप 2026 उसके लिए क्या कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे इस वीक के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आए होंगे और अच्छी तरह से इनका रिवीजन भी आप करोगे एक दो बार देखकर और नोट करके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।